संविधान का निर्माण बेसिकली चैप्टर दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एनुअल क्लास 12th का है, लेकिन जो बच्चे क्लास 11th सीबीएसई के अंदर है वो भी दे सकते हैं। दोस्तों आज बात करेंगे 4th चैप्टर की, हम एनुअल क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस की संविधान का निर्माण, यहाँ दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करेंगे, प्लस प्रीएम्बल की बात करेंगे। ये संविधान क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। मैं बोलता हूँ कि क्या आप लूडो खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हो, क्या वो क्रिकेट और लूडो बिना गेम के चल सकता है? मैं बोलूँगा दोस्तों बिना 6 के गोटी खुल सकती है। हम जैसे चलाए हम वैसे चल सकते हैं, तब वो क्या गेम वो गेम रहेगा? सोच के देखो जरा आप, हम क्रिकेट खेलते हैं उसमें ना जाने कितने सारे नियम्स रूल्स होते हैं या नहीं होते। हम लूडो खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, बचपन में कौन से गेम नहीं खेला करते थे हम। तो हर गेम के अंदर एक रूल होता है, अब उसी रूल से अगर हम गेम खेलते हैं तो गेम फील भी होता है, हाँ यार भाई ये रूल है, रूल के अकॉर्डिंग सब कुछ चलेगा। अगर देश के अंदर कोई रूल नहीं होगा तो देश का क्या हाल होगा? अमीर अमीर, गरीब गरीब, पिछड़ा पिछड़ा, बैकवर्ड बैकवर्ड, बंदा ऐसे ही मारा चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना। लेकिन दोस्त इंसान सिविलाइज्ड होते हैं, है ना। अब वो जमाना नहीं है जब इंसान धरती में पहली बार आया था दोस्त, एक इंसान को दूसरे इंसान से खतरा हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, ये खतरा ना हो, डिसिप्लिन के साथ दोस्त पूरा सोसाइटी हमारा रेगुलेट हो, इसके लिए हमने एक रूल बनाया जिसको दोस्तों हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, हमारा संविधान कहते हैं। और ये संविधान वर्ल्ड के तमाम कंट्रीज में होता है और अपनी अपनी उसकी अपनी डेफिनेशन फीचर्स होते हैं। वैसे ही दोस्त भारत के भी कुछ अपनी अलग बात होगा, इसी के बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बेसिकली संविधान क्या होता है? नियम कानून, एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स जिसमें नियम कानून और कायदे कानून होते हैं, रूल्स लॉज होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे देश को रेगुलेट करना होता है। भाई हमें इससे अकॉर्डिंग चलना होता है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं है भारत के अंदर। जैसे कि दोस्त मैंने आपको ब्रिटेन में बताया भी, जैसे कि वहाँ की पार्लियामेंट का नाम क्या है? हाउस ऑफ कॉमन हो गया, है ना, हाउस ऑफ लॉर्ड हो गया। अमेरिका के अंदर संसद को, पार्लियामेंट को सेनेट कहते हैं, जो अपर हाउस होती है, एंड दोस्तों लोअर हाउस को कांग्रेस कहते हैं वहाँ पे, है ना। लेकिन वहाँ पे दोस्तों जुडिशरी जो है वो सुप्रीमेसी है, सुप्रीम है वो। एंड ब्रिटेन के अंदर दोस्त पार्लियामेंट सुप्रीम है, लेकिन इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। आए दोस्त समझ में? तो चलिए दोस्त बात करते हैं इस चैप्टर के डीपली में। दोस्त करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। हम देखो सबसे पहले हम हमेशा हर बार की तरह दोस्त, इससे पहले हमारे 3 चैप्टर्स की वीडियोस आ चुकी है, नहीं देखा तो आपने ज़रूर देख लेना, उनकी लिंक मैंने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, ठीक है। चलिए दोस्त सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर कि संविधान का निर्माण कैसे हुआ था, उसका प्रस्तावना क्या है, यानी दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा कैसे इसका कंस्ट्रक्टिंग हुआ था, एंड दोस्तों प्रीएम्बल के बारे में पढ़ेंगे हम, प्रस्तावना, एंड इसका पॉलिटिकल फिलोसफी क्या है, राजनीतिक दर्शन क्या है, मैं आपको बताऊंगा। पहले हम इसका वर्ड का मतलब समझते हैं, ये है क्या। देखो संविधान क्या होता है? एक रूल, एक नियम, है ना, रूल्स लॉज जिससे हमारा पूरा कंट्री चलता है। भाई जहाँ पे लॉज नहीं होंगे, जहाँ पे कोई नियम नहीं होगा, तो वो कंट्री डिसिप्लिन के साथ कैसे चल सकता है ना। दोस्त एक इमेजिनेशन कर सकते हो आप कि जब कानून वगैरह नहीं हुआ करते थे, जब लोग जंगलों में रहा करते थे, तो कोई भी इंसान किसी को भी मार दिया करता था, बहुत आसानी आम बात थी उस समय तो। लेकिन आज इतनी बड़ी पॉपुलेशन में और इस सिविलाइज सोसाइटी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए संविधान या नियम या कानून चाहिए हमें। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है? दोस्त देखो जब हम संविधान की बात करते हैं तो भाई संविधान पता है आपको, अगर मैं इंडियन संविधान की बात करूं तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, जिसके अंदर टोटल 395 आर्टिकल्स हैं। टोटल 395 आर्टिकल्स, दुनिया का सबसे बड़ा संविधान। अब दोस्त मान लो कि मुझको ही या आपको या किसी भी फॉरेनर्स को या किसी भी एक आम इंसान को उस संविधान को समझना है। अब पूरे संविधान को समझने के लिए वो थोड़ी दोस्तों 300 ये जो पेज है पूरे, या दोस्तों पूरे जो आर्टिकल है 395 आर्टिकल्स, उनको एक एक करके पढ़े नहीं। दोस्त देखा होगा आपने, जब हम कोई बुक्स पढ़ते हैं या जो हम बुक्स खोलते हैं तो उसके स्टार्टिंग में क्या इंडेक्स होता है, उसी तरीके से पूरे संविधान का एक इंडेक्स है जिसको हम प्रीएम्बल या प्रस्तावना कहते हैं, जो हमें ये बताता है कि पूरे संविधान में या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किन बातों पे एम्फसाइज किया गया है, किन बातों को शामिल किया गया है, किन बातों पर जोर दिया गया है, ताकि हमारा संविधान ये कहता है कि हम इन बातों की बात करते हैं, है ना। यानी किन किन चीज़ों की हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ये हमें प्रस्तावना बताता है। यानी कि दोस्त हमारे एम्स क्या है, हमारे गोल क्या है हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है राजनीतिक दर्शन। अब दोस्तों राजनीतिक दर्शन मतलब यही होता है कि अब हमारी सोच क्या है, हमारी जो पॉलिटिकल व्यवस्था है, जो पॉलिटिकल सिस्टम है, वो करना क्या चाहती है ना। मेन मकसद जैसे कि हम क्या इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं, क्या स्थापना करना चाहते हैं, चाहे दोस्तों इक्वलिटी हो या फ्रीडम हो या जस्टिस हो, जो भी है ना, तो वट तो हम कह सकते हैं कि इसमें हम ये देखेंगे कि इन तीनों का मतलब संविधान, दोस्तों प्रीएम्बल, प्रस्तावना एंड पॉलिटिकल दर्शन में, यानी दोस्तों राजनीतिक दर्शन में क्या है कि हम
हमारा मकसद क्या है, हम जो सोसाइटी में इस्टेब्लिशमेंट करना चाहते हैं। ठीक है दोस्त, ये तो भाई आपको मैंने पूरा वर्ड का मतलब समझाया है, याद रहे। अब हम बात करेंगे टोटल इंट्रोडक्शन का। दोस्त से देखो 15 अगस्त का दिन था 1947 में, जब हमें क्या इंडिपेंडेंस मिल गई थी। अब इस इंडिपेंडेंस के मिलने के बाद हमारे वो सपने, कौन से सपने दोस्त, जो हमने कब देखा था, ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी दोस्त जब हम अंग्रेज़ों से इंडिपेंडेंस लेने के लिए दोस्त जो हम स्ट्रगल कर रहे थे, तो उस समय मैंने कुछ सपने देखे थे। वो सपने क्या थे हमारे, जैसे कि भारत आज़ाद हो जाएगा तो हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिशमेंट करेंगे, डेमोक्रेसी को अडोप्ट करेंगे, सभी को फ्रेंचाइज देंगे, इसका मतलब वोट का सभी का अधिकार देंगे, चाहे काला हो गोरा, यानी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे हम, जो अंग्रेज हमारे बीच में क्या करते थे। तो हमारे कुछ ऐसे सपने थे, हम इक्वलिटी बनाएंगे, हम फंडामेंटल राइट्स देंगे, हम फ्रीडम देंगे, हम जस्टिस करेंगे। तो ये सारी वो जो सपने थे जिनको हमें सच्ची में दोस्तों फुलफिल करना था। अब इसी को फुलफिल करने के लिए हमें एक संविधान चाहिए। अब दोस्त इसी कारण से हमने संविधान की क्या करी दोस्तों, लिखना स्टार्ट किया। तो ये दोस्त हमारा इंट्रोडक्शन है, जो हमने सपने देखे थे, जो हमारे दोस्त वो जो आकांक्षाएं थे दोस्त, जो हमारे एम्बिशंस थे, जो हमने ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस देखे थे, अब समय आ चुका है उसको पूरा करने का। कब, 15 अगस्त 1947 को, जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गया था कि भाई अब तो हमें संविधान बनाना है। और दोस्त इसी के साथ भारत का संविधान बना। इससे पहले आपको ये जानते हैं हम एक एक करके बात कि संविधान किसे कहते हैं। दोस्त याद रहे भाई, ये जो चैप्टर है वो CBSE क्लास 11th के अंदर भी है, और यही सेम चैप्टर आपका पॉलिटिकल साइंस NUS क्लास 12th के अंदर भी है, 4th चैप्टर। ठीक है दोस्त, चलिए देखो संविधान किसे कहते हैं। जब हम इसकी बात करते हैं तो एक डेफिनेशन के साथ बताऊं मैं आपको। देखो संविधान एक ऐसा दस्तावेज है। अब दस्तावेज का मतलब क्या होता है भाई, एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स तो है भाई ये। तो संविधान एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिनमें कानून, जिनमें लॉज और रूल्स लिखे होते हैं, जो हमें ये बताता है कि कोई भी कंट्री कैसे सुचारू रूप से, सुचारू मतलब बताया डिसिप्लिन के साथ चल सकता है। बिना संविधान के शासन की कल्पना नहीं की जा सकती। यानी दोस्तों हम किसी भी संविधान या दोस्तों जहाँ पे रूल्स ना हो, जहाँ पे नियम ना हो, तो सोचो इस कंडीशन में क्या वो देश चल सकता है। ऐसा भी तो कह सकते हैं कि देश के अंदर दोस्तों डिक्टेटरशिप आ जाएगा, तानाशाही आ जाएगी, एक राजा होगा। वही दोस्तों पुराने ज़माने के में काफ़ी सारे ऐसे राजा हुआ करते थे। कुछ राजा तो बहुत अच्छे हुआ करते थे, कुछ राजा बहुत दोस्तों कहते हैं डिक्टेटर हुआ करते थे, जनता की सुनते ही नहीं थे, है ना। तो इस हालात में अगर आज ऐसा हो जाए तो भाई मानवता, ह्यूमैनिटी कहाँ से रहेगी, है ना। इस कारण से हमें एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल चाहिए जिसके तहत हम चल सकें। अब हम बात करते हैं प्योर रूप से भारत का संविधान की। क्या है भारत का संविधान। दोस्त मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिटन है ना। और दोस्त रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसे कहा जाता है, या लिखित संविधान उसको कहा जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा बनाया जाता है, जो संविधान सभा के द्वारा बनाया जाता है। और संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का मतलब होता है जिसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का मतलब क्या होता है, जिसमें विच इंक्लूड द पीपल हु मेक द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। यानी दोस्तों वो सारे लोग इसमें इंक्लूड होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले होते हैं, है ना। चाहे दोस्तों आपके राजेंद्र प्रसाद जी हो गए, अम्बेडकर जी हो गए, है ना, मौलाना अब्दुल कलाम हो गए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जवाहरलाल नेहरू हो गए, सब इसमें आएंगे भी, आगे हम देखेंगे उनके बारे में, नाम पढ़ेंगे भी, है ना। तब विद इन 10 पीरियड, याद रहे दोस्त, लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन उसे ही कहा जाता है जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा विद किसके, एक सर्टेन पीरियड में बनाया गया हो, एक निश्चित समय अवधि में बनाया गया हो। जैसे एग्जांपल देता हूँ आपको दोस्त, भारत के संविधान को बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, है ना। उसके अंदर दोस्तों मेंबर भी थे, एंड एक सर्टेन टाइम पीरियड भी था। कौन सा, टोटल दोस्त 2 ईयर 11 मंथ्स 18 डेज, ये भारत के संविधान को बनाने में टाइम लगा है। ऐसे ही दोस्त अगर मैं बात करूँ अनरिटन संविधान, तो किसका भी रिटन का नाम आता है। उसके संविधान को दोस्तों लिखित या रिटन नहीं कहा जाता। क्यों, क्योंकि आज तक उसके संविधान को बनाने के लिए या दोस्तों संविधान पे बात करने के लिए आज तक कोई भी इंग्लैंड या दोस्तों ब्रिटेन के अंदर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कभी भी नहीं बनी। और दोस्तों इस तरीके के कोई भी वहाँ पे फिक्स पीरियड भी नहीं है, या कोई सर्टेन टाइम पीरियड भी नहीं है, इसलिए हम उसके संविधान को अनरिटन या दोस्तों रिटन नहीं मानते हैं। बट इंडिया में दोस्तों ये कंडीशन है, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिटन कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलिए ये तो भाई यहाँ पे बात हो गई। तो इसके अंदर हमने जो सपने देखे थे उन सपनों को दोस्तों शामिल किया गया है। वही दोस्तों डेमोक्रेसी हो गया, जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया। एंड दोस्त हम बात करते हैं जो मेन थीम्स की, वो थीम हमारा प्रीएम्बल के अंदर है। मेन थीम मतलब वही मैंने आपको बताया कि हम चाहते क्या हैं। ठीक है, चलिए दोस्त अब हम बात करते हैं संविधान सभा की, कि संविधान सभा ये होता क्या है, जिसके दोस्त हम बात करें कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या है, ये क्यों बना था दोस्तों। ऐसे तो इसको बनाया गया था संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, चलिए हम एक करके थोड़ा डीपली जाते हैं अब इसके पॉइंट के अंदर। देखो भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, है ना। किसके द्वारा बनाया गया था, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के द्वारा बनाया गया था।
ठीक है दोस्त। अब मेरे दोस्त जो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है ये 1946 में कैबिनेट मिशन के सजेशन आया था, प्रस्ताव आया था, उसके बाद ये बना था। अब ये कैबिनेट मिशन क्या है भाई, चलिए बताता हूँ आपको। तो देखो, भारत गुलाम था, इंग्लैंड का राज चल रहा था, यानी कि ब्रिटेन का राज चल रहा था। तो 1946 में इंग्लैंड ने अपने, यानी दोस्तों वहाँ की जो महारानी थी भाई, पता है आपको, महारानी एलिजाबेथ चल रहा है आदित्य जब से, है ना। तो उस महारानी ने भाई क्या किया, इंडियन जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए अपने मंत्रिमंडल, अपने कैबिनेट मंत्री में से, कैबिनेट मिनिस्टर में से 3 मेंबर को भेजे। अब वो 3 मेंबर का नाम क्या है, सर साइमन, पहला मेंबर सर साइमन हो गए। दूसरे मेंबर का नाम था दोस्तों AB अलेक्जेंडर। जो थर्ड मेंबर का नाम थे क्या दोस्तों, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। फिर से बताना चाहूँगा मैं, सर साइमन हो गए पहले मेंबर, दूसरे मेंबर दोस्तों कौन थे आपके, AB अलेक्जेंडर, और थर्ड मेंबर कौन से थे आपके, लॉर्ड पैंथिक लॉरेंस। ये 3 मेंबर ही कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो कैबिनेट मिनिस्टर होने के कारण और इनको एक मिशन के लिए भेजा गया था कि भाई देखो भारत में क्या प्रॉब्लम है, इसलिए दोस्तों इनको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। ये तीनों कहाँ के, इंग्लैंड में दोस्तों कैबिनेट मिनिस्टर थे। अब इन्होंने आके सुझाव ये दिए, अपने सजेशन ये दिए कि भारत की या इंडियन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 3 सजेशन है। क्या, पहला भारत का विभाजन हो, पार्टीशन हो, इंडियन एंड पाकिस्तान के रूप में। दूसरा दोस्त, भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाए, है ना। दोस्तों तीसरा जो था, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इसमें क्या था कि दोस्त भारत में, पता है आपको कि भारत छोटे छोटे पार्ट्स में बटा हुआ था, है ना। और कुछ ऐसे इलाके थे भारत के अंदर जहाँ पे राजाओं का शासन होता था, जिनको देसी रजवाड़े कहते हैं हम। क्या कहते हैं, देसी रजवाड़े या देसी रियासत। अब इसके अंदर दोस्तों अंग्रेजों का राज नहीं चलता था देसी रजवाड़ों के अंदर, जब भारत गुलाम भी था। तो अंग्रेजों ने कहा था कि टोटल दोस्तों जो देसी रियासत है लगभग उनकी संख्या 565 थी। तो दोस्तों अंग्रेजों ने ये कहा, ये जो 565 जो मेंबर हैं, या तो ये भारत में शामिल हो जाए इंडिया में, या तो ये पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या अपने अलग ही रहे। तो इनको ये छूट दे दी गई थी। लेकिन दोस्तों भारत के आयरन मैन कौन है भाई, हैं वल्लभ भाई पटेल जी। दोस्तों इन्होंने इन 565 को पूरा मना लिया और भारत में शामिल करने को दोस्त, मतलब कहते ना कि एग्रीमेंट करवा लिया, और दोस्तों ये भारत में शामिल हो गए। लेकिन याद रहे दोस्तों, जम्मू कश्मीर, है ना, हैदराबाद, जूनागढ़, इनमें कुछ दिक्कत आई थी, मणिपुर वगैरह में। लेकिन ये आगे चल के मान गए। लेकिन जम्मू कश्मीर का मुद्दा थोड़ा ज़्यादा ही पेचीदा हो गया था, और जो कि दोस्तों अब तक हम देख ही रहे हैं उसको, है ना, जम्मू कश्मीर का मुद्दा। और 370 आर्टिकल दोस्तों इसलिए वहाँ पे दिया गया था, बट अब वहाँ से हटा लिया गया है ना, मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। चलिए ये बात हो गई। एंड दोस्त नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अब दोस्तों क्या, ये इनको डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड किया गया था। कैसे, देखो डायरेक्टली मतलब होता है जब पब्लिक डायरेक्ट ही वोटिंग करे, बट जो इनडायरेक्टली का मतलब होता है इनडायरेक्ट, जिसमें पब्लिक ने जिसको चुना है। मान लो दोस्तों पब्लिक ने कुछ लीडर को चुन दिया, दोस्तों अब ये लीडर मिलकर, एवरी स्टेट के लीडर मिलकर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के मेंबर को इलेक्ट किया था। इसलिए दोस्तों इसको इनडायरेक्टली इलेक्टेड माना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर ऑल्सो नॉमिनेटेड इन द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। दोस्तों मैंने आपको बताया ना, जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब क्या, जो देसी रजवाड़े थे जहाँ पे राजाओं को शासन हुआ करता था। भाई यहाँ पे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनके मेंबर्स को भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर शामिल किया गया था, इनको नॉमिनेट कर दिया गया था, है ना। ये बात था, इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, बट नॉमिनेट किया गया था इनको। क्या किया था, नियुक्त कर दिया गया था इनको बिना चुनाव के ही। चलिए, तो उस समय क्या था भाई, जब भारत का पार्टीशन नहीं हुआ था तो सारे मेंबर दोस्तों कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे। तो टोटल दोस्तों 392 मेंबर थे। अब वो मेंबर दोस्त जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, जो मोमडन थे, वो पाकिस्तान चले गए। कुछ मोमडन लोग दोस्तों यहीं पे रहना पसंद किया। तो जो पाकिस्तान चले गए, उसके बाद इंडिपेंडेंट दोस्तों जब हम हो गए, पूरे तरीके से पार्टीशन भी हो गया, तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर दोस्तों टोटल ही कितने 299 मेंबर बचे। ठीक है दोस्त, तो टोटल इतने ही मेंबर बचे। ठीक है, एंड मेन बात दोस्तों ये कि मोस्ट ऑफ दिस मेंबर्स वर फ्रॉम कांग्रेस। दोस्तों लगभग जितने भी मेंबर थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही बिलोंग करते थे, कांग्रेस पार्टी में से थे वो। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी देसी रियासतें कहते कैसे हैं, देखो मैंने यहाँ पे डेफिनेशन दे दिया आपको यार, ताकि समझ सको आप। देखो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के कुछ भाग सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में नहीं थे। मैंने आपको पहले बताया भी कि दोस्तों ऐसे कुछ इलाके, कुछ ऐसे पार्ट्स इंडिया के जो ब्रिटिश के कंट्रोल में नहीं हुआ करते थे, जहाँ पे दोस्त राजाओं का शासन हुआ करता था। वो टोटल जिनकी संख्या कितनी है, 565। कैसे दोस्तों, जैसे कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, पटियाला हो गया, ट्रावनकोर हो गया, मैसूर हो गया, बड़ौदा हो गया, ये कुछ ये बड़े बड़े देसी रियासत के नाम मैंने आपको यहाँ पे बताए। ठीक है, ये बात है दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो सेम चीज़ें, ये बात है ना। ठीक है, बाकी दोस्तों ये नोट्स जो है मैंने आपको लिंक दे दिया वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, वहाँ जाके आप
डाउनलोड कर सकते हो या दोस्तों पढ़ रीड आउट कर सकते हो नोट्स को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों मेन पॉइंट की, हम संविधान सभा की कार्यप्रणाली। अब ये संविधान सभा जो है भाई, इसका फंक्शंस क्या है ना दोस्तों, यानी क्या क्या काम करते थे ये संविधान सभा ये, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं करके। सबसे पहले दोस्त ये जो संविधान सभा, ये जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है, इसके जो प्रेसिडेंट थे है ना, जो इसके चेयरमैन थे वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। यही दोस्त भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने, है ना। एंड सभा में जो अनेक समितियां और उप समितियां भी थी, कैसे थे, यानी कि दोस्तों मेन समिति या मेन कमेटी हो गई, उसके बाद दोस्तों सब डिवाइडेड कुछ कमेटियां बनाई गई थी जो अलग अलग मुद्दे पे बहस करती थी, डिबेट करती थी, ताकि नए नए मुद्दे को देखकर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किया जा सके, ठीक है। चलिए, एंड समितियां दो प्रकार की होती थी। पहली प्रकार की जो समितियां होती थी वो कार्य प्रणाली देखती थी, कार्य प्रणाली मतलब कि क्या कार्य किया जा रहा है उसको देखती थी। दोस्तों दूसरे प्रकार की जो कमेटी हुआ करती थी वो देखती थी कि मुद्दे क्या हैं, किन मुद्दों को और शामिल किया जाएगा। यानी तो दो कमेटी, पहले अभी जो कार्य चल रहा है, काम चल रहा है, उसको पे नज़र रखती थी। दोस्तों जो दूसरी कमेटी है वो ये देखती थी कि अभी कौन से कार्य हैं जो अभी नहीं हुए हैं, उन मुद्दों को शामिल संविधान में करने की बात करती थी। तो दो कमेटी टोटल दोस्तों बनाई गई थी यहाँ पर, ठीक है। एंड एक ऐसी विशेषज्ञों की सलाहकार समिति भी थी जो सभा के सदस्य तो नहीं थे, लेकिन दोस्त ये अपने विचार देते थे, अपने सलाह देते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, ठीक है। एंड सबसे महत्वपूर्ण समिति प्रारूप समिति थी, ड्राफ्ट कमेटी थी दोस्तों, जिसके चेयरमैन या जिसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इन्होंने दोस्त इस पूरे संविधान का लिखना काम या दोस्तों पूरा काम इन्होंने, पूरा स्ट्रक्चर इन्होंने तैयार किया है, अम्बेडकर जनता भी दोस्तों इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है ना, आत्मा भी कहा जाता है, सोल भी कहा जाता है। इस समिति का कार्य दोस्तों सब कुछ इन्होंने किया है ना, संविधान वगैरह टोटल काम। संविधान सभा में निर्णय पूर्ण सहमति के आधार पर लिए जाते थे, है ना, यानी कि दोस्तों टोटल मेजोरिटी के बेस पे लिया जाता था, ताकि कोई भी दिक्कत ना हो, है ना दोस्तों। ये है तो टू टाइप्स ऑफ कमिटीज़ थे। फर्स्ट कमेटी जो वर्क हो रहा है उसको देखती थी, दूसरी कमेटी दोस्तों जो इंपॉर्टेंट इश्यूज़ थे उसको देखती थी। ये सारी बात यहाँ पे दोस्तों दोनों लैंग्वेज बताया मैंने, दिक्कत आप ना ले, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो थी वो ड्राफ्ट समिति या ड्राफ्ट कमेटी थी, जिसके दोस्तों भीमराव अम्बेडकर यहाँ पे चेयरमैन है, ठीक है। ये बात होगा जिनका काम क्या था, पूरे संविधान को लिखना एंड उसको मतलब दोस्त क्या कहते हैं पूरा फाइनलाइज करना, है ना, ड्राफ्ट कमेटी का ही काम था। चलिए अब बात करते हैं हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ऑब्जेक्टिव जो है मेन जो है हम दोस्त वो जानेंगे कि संविधान सभा के मेन उद्देश्य क्या है, क्यों इसको बनाया गया था आखिरकार। देखो नया भारत आज़ाद हुआ था, पार्टीशन भी हुआ था, है ना दोस्तों, और हमने ये धर्म का तांडव भी देख लिया था, किस तरह के दोस्तों ये जो रिलीजन का हमने खेल देखा। और दोस्त सब ने शायद गदर मूवी देखी होगी यार, कोई तो बोलेगा नहीं गदर मूवी। तो हमने देखा हाल क्या था। तो उस हाल में, उस कंडीशन में दोस्तों नया संविधान बन रहा था भारत के लिए। तो उस समय क्या हमने या हमारे क्या मेन ऑब्जेक्टिव्स थे कि हमें दोस्तों ये करना है, तो उन ऑब्जेक्टिव्स को हमें अडॉप्ट करने के लिए हमारे कुछ बात थे। देखो तो सबसे पॉइंट, हमारा पहला पॉइंट क्या है, ये जो असर्टेनिटी है इस पर हमें काबू करना चाहिए था, और इसे दोस्तों इस पर काबू भी किया गया था, है ना। जो हमने सपने देखे थे भाई, स्ट्रगल कर रहे थे जो हम इंडिपेंडेंस की, उसको साकार, उसको मतलब कि दोस्त उसको अब साबित करना था, संविधान में शामिल करना था। और दोस्त जो विचारधारा, जो आइडियोलॉजिकल संबंधित जो भी यहाँ पे विवाद थी, डिस्ट्रीब्यूट था, उसको ठीक करना था। दोस्तों ये आइडियोलॉजिकल मतलब क्या होता है, देखो टोटल 3 आइडियोलॉजी है, जैसे लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म एंड गांधीज्म, या दोस्त आप कह सकते हो कि दोनों का मिक्सअप, है ना। या दोस्तों लिबरलिज्म जिसमें हम आपको कैपिटलिज्म भी कहते हैं इसको, एंड दोस्तों मार्क्सिज्म जिसको हम सोशलिज्म भी कहते हैं। तो भारत के पास ये समस्या था कि हम लिबरलिज्म अपनाएं यानी कैपिटलिज्म में अपनाएं, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को प्रमोट किया जाता है, जहाँ पे निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर कंपनी होगी, सब जगह होगी, कोई रोक टोक नहीं होगा। अगर दोस्त ये ना अपना के हम ये अपनाते सोशलिज्म जिसको समाजवाद कहते हैं, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर नहीं बल्कि सारा काम गवर्नमेंट सेक्टर में होगा, गवर्नमेंट वही कहेगी दोस्तों जो करना चाहती है वो, और दोस्तों ये समाज में इक्वलिटी की बात करते हैं। लेकिन दोस्त इंडिया की खास बात ये है कि हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम दोनों में से ही दोनों को मिक्सअप अपनाया हमने, इसलिए दोस्तों भारतीय इकोनॉमी को मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है दोस्त, ये बात है यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, इसके उद्देश्य के लिए ताकि ये समाधान हो सके, 17 दिसंबर को 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों प्रियम्बल रखा सामने, सरकार के सामने। और दोस्त ये प्रियम्बल जो इन्होंने रखा दोस्त, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे, इसी प्रियम्बल के अंदर जो मुद्दे हैं भारतीय संविधान के कि क्या क्या हम करेंगे दोस्त, वो पूरा साफ बता दिया। और इस प्रस्तावना को, इस प्रियम्बल को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया। आया दोस्त समझ में, ये बात थी हमारी पूरी इसके अंदर, ये जो दोस्त हमने इसमें मैटर देखा अभी, ठीक है। अब दोस्त उस उद्देश्य प्रस्ताव या प्रस्तावना, अब ये क्या होता है, अब इस पर हम बात करते हैं।
सबसे पहले दोस्त ये है कि जनता की आकांक्षाओं को बताता है, ये जनता की जो एम्बिशन है, उसकी जो एस्पायरेशंस है उसको बताता है ये प्रस्तावना। दोस्तों भारत को एक संप्रभु गणराज्य घोषित करता है। इसका मतलब ये होता है कि भारत जो है वो एक संप्रभु है। संप्रभु मतलब अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामले में पूरी रूप से क्या है, इंडिपेंडेंट है। और दोस्तों गणराज्य का मतलब होता है जो देश का सबसे ऊंचा पद है। ऊंचा पद कौन सा है दोस्त, प्रेसिडेंट है ना, सबसे ऊपर राष्ट्रपति होता है। तो जो उसका जो पद है, पोस्ट है, जो उस पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पब्लिक के द्वारा चुना गया हो। तो दोस्तों प्रेसिडेंट को हम डायरेक्ट वोट डालते नहीं, है ना, जिनको हमने चुना है अब वो जाके प्रेसिडेंट को चुनते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली चुने गए जाते हैं। तो बट चुने तो जाते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि मेरे दोस्त एक बाप है वो प्रेसिडेंट बन गया, उसका बेटा प्रेसिडेंट बन गया, उसका बेटा प्रेसिडेंट बन गया, ऐसा तो नहीं चलता। इसको दोस्तों हायरार्की सिस्टम कहते हैं, यानी कि मोनार्की सिस्टम, जो कि इंग्लैंड में चल रहा है। तो दोस्त जो इंग्लैंड है वो एक रिपब्लिक नहीं है, बट इंडिया एक रिपब्लिक है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है उनका इनडायरेक्टली चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पे मोनार्की सिस्टम नहीं है कि बाप बन गया तो वो मर गया तो उसका बेटा बन जाएगा, वो मर गया तो उसका बेटा बन जाएगा, ऐसा यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, इसलिए हम भारत को रिपब्लिक मानते हैं, यहाँ से रिपब्लिक स्टेट कहा जाता है इंडिया को। ठीक है, चलिए तो दोस्त यही प्रस्तावना भाई जी जो हम ये सब बात देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों पूरे संविधान को जो इतने समय लगा बनने में, 2 साल 11 महीने 18 दिन, और जो 26 नवंबर 26 नवंबर 1949 को बन के पूरा तैयार हो गया। एंड दोस्त 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया गया। एंड दोस्त याद रहे दोस्त, संविधान लागू करने का डेट ये ही क्यों चूज़ किया गया, 26 नवंबर तो बन के तैयार हो गया था संविधान, इसलिए चूज़ किया गया क्योंकि दोस्तों 1930 में 1929 में स्टार्टिंग दिसंबर में ही यार, तो 1929 में दिसंबर में दोस्त हमने अपना पहला इंडिपेंडेंट डे बना लिया था। पूरा मतलब क्या था, पूरी भारत के अंदर हमने फ्लैग अपना फैला दिया था लाहौर अधिवेशन के दौरान। और दोस्तों 1930 के अंदर पूरे धूमधाम से बनाया गया। इसी दिन को याद करते हुए 26 जनवरी 1950 को संविधान को इम्प्लीमेंट किया। ठीक है दोस्त, क्योंकि 26 जनवरी 1929 को हमने अपना पहला इंडिपेंडेंट डे बना लिया था। ठीक है दोस्त, इसलिए इस दिन को हमने यादगार करने के लिए इस दिन लागू किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों ये सारी बात होगी इसके अंदर, यही सेम बात है यार जो मैं बता रहा हूँ अभी। अब दोस्तों मेन बात आती है, अगर आप में देखो अब क्या होता है यार, एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल को डिस्क्राइब करो, तो प्रीएम्बल के दोस्तों जो लाइन्स है वो मैं अगर लिखने बैठ जाऊँ तो बहुत बड़ी लाइन्स आ जाएगी। इसलिए दोस्त मैंने यहाँ पे एक चार्ट यहाँ पे लगा दिया, मैं आपको ये पूरा चार्ट ही समझा देता हूँ, बहुत बेस्ट रहेगा एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाए तो दोस्तों आप उसको सोल्व भी कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं भारत का जो संविधान है उसका उद्देश्य क्या है, यानी प्रस्तावना जिसको हम प्रीएम्बल कह रहे हैं वो क्या कहता है। देखो दोस्त यहाँ पे लाइन है कि हम भारत के लोग, यानी कि हम सब के सब जो लोग, जैसे किसी भी धर्म, जाति, किसी भी रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज से हो, कोई भी कम्युनिटी हो दोस्त, हम सब के सब कहाँ हैं दोस्तों, हम द पीपल ऑफ इंडिया, हम दोस्त कहाँ हैं, हम भारत के ही नागरिक हैं। ठीक है दोस्त, हैविंग सेरेमनी दोस्तों हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है, अपने दोस्तों अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। पहली बात जो दोस्तों सोवरेन कहता है हमसे अपने आप को, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दोस्त इसका मतलब क्या होता है, सोवरेन का मतलब होता है संप्रभु, जो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मामलों में इंडिपेंडेंट हो। सोशलिस्ट मतलब होता है जो समाज में जो गरीब लोग हैं, जो पुअर लोग हैं, उनकी दोस्तों भलाई के लिए, उनके विकास के लिए हम हमेशा इक्वलिटी के लिए काम करें, हमारा प्रीएम्बल ये कहता है। एंड दोस्त नेक्स्ट पॉइंट है सेकुलर। सेकुलर मतलब होता है कि जो राज्य, जो स्टेट धर्मनिरपेक्ष हो, जिसके राज्य के अंदर दोस्तों सरकार की नज़रों में सभी धर्म बराबर हो, सभी रिलीजन्स इक्वल हो। एंड दोस्त कोई भी धर्म मतलब कि ज़्यादा मतलब कि स्पेशल ना हो, कोई ज़्यादा ही ख़राब ना हो, ऐसा कोई भी ना, सब धर्म इक्वल होना स्टेट की नज़रों में, है ना दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक, यानी कि लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब जिसमें जनता अपने शासक को चुनती है ना, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। मेरे दोस्त नेक्स्ट है आपका रिपब्लिक, मैंने आपको पहले बता दिया, जिसमें सर्वोच्च जो पोस्ट है वो जनता के द्वारा, पब्लिक के द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चुना जाता हूँ। और दोस्तों भारत के अंदर इनडायरेक्ट चुना जाता है प्रेसिडेंट को। एंड दोस्त हमारा जो संविधान है इसकी बात करता है, किसकी, जस्टिस की। जस्टिस कैसे, सोशल रूप से, इकोनॉमिक रूप से एंड पॉलिटिकल रूप से सभी को न्याय मिलना चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीति। एंड उस लिबर्टी की बात करता है, लिबर्टी किस चीज़ की, यानी कि स्वतंत्रता, किस चीज़ की, थॉट्स की, हम अपने बात को रखने की स्वतंत्रता हो, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की एंड वर्शिप की। हम दोस्तों हमारा बिलीफ जिसमें हो, यानी फेथ वगैरह दोस्तों, पूजा पाठ, इन सब की हमें क्या लिबर्टी मिलनी चाहिए। मैं दोस्तों इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, यानी दोस्तों हम सभी के बीच में क्या होना चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सब इक्वल है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है आपका फर्टेनिटी, इसका मतलब होता है यूनिटी बना के रखना, फर्टेनिटी में रहना, सभी लोगों दोस्त क्या होना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ये बात है दोस्तों। तो ये हमारा बात करता है प्रीएम्बल। और दोस्तों एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल को डिस्क्राइब करो, तो आपको ये ऊपर से दोस्तों ये सब लाइन, जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया, हम पहला लाइन ये कहता है। एंड दोस्तों नेक्स्ट ये सोवरेन अपना हमारा संविधान कहता है,
सोशलिस्ट कहता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दोस्तों ये सारे पॉइंट्स हो गए। देन आपको इन पॉइंट्स को डिस्क्राइब करना होगा। पहला जस्टिस, जस्टिस किस मामलों में, इन मामलों में, है ना। एंड दोस्त फिर नेक्स्ट बताना होगा आपको लिबर्टी के बारे में, एंड इक्वलिटी, फर्टेनिटी। जब दोस्तों आप ये बता दोगे तो आपको ये बताना होगा। इस तरीके से भारतीय जो प्रियम्बल है, इंडियन प्रियम्बल है, ये हमें बताता है कि भारतीय संविधान हमें क्या क्या प्रोवाइड करता है, और इस तरीके से हम अपने जो एम्स हैं हमारे दोस्तों, जो हमारे एम्बिशन है उसको एडॉप्ट यानी दोस्तों फुलफिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था भाई आपका पूरा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आया होगा। नोट्स नीचे है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहाँ से दोस्तों पढ़ सकते हो, ले सकते हो। ठीक है दोस्त, चलिए वीडियो दोस्तों लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चैनल पर दोस्तों नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। बड़ा मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में यार, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँ। चलिए दोस्त कैसे लगा आपको ये चैप्टर भाई मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और बताना चाहता हूँ दोस्त, अगर आप एनयूज क्लास के अंदर पढ़ते हो, एनयूज के अंदर पढ़ते हो, स्पेशली बता रहा हूँ, तो दोस्त इस समय हमने एक मुहिम चलाया हुआ है कि आपको घर पे ही बैठे रहना है, कहीं पे भी नहीं जाना। जैसे आज मैं आपको चैप्टर समझा रहा हूँ, वैसे दोस्त लाइव क्लासेस के दौरान स्पेशल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है बच्चों की, जिसको दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हो। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन करें, ताकि दोस्त आपको बिना कहीं घर से बाहर निकले आप दोस्त मेरे से फेस टू फेस दोस्त पढ़ सकते हो। चाहते हो दोस्त तो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। अच्छे लगे हो ये वीडियो दोस्तों, प्लीज़ लाइक करके मेरे उत्साह को बड़ा, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।